तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। सब लोग कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, बिना टेक के पहले बैठेंगे। और अपने शरीर को थोड़ा हिला डुला के देख लें कंफर्टेबल है। और किसी की तबीयत ख़राब हो या नहीं बैठ पा रहा हो तो टेक लेके बैठ सकते हैं। और जो लोग टेक लेके मतलब बिना टेक के बैठ सकते हैं तो पहले बिना टेक के बैठें, और फिर जब लगे कि नहीं अब बैठा जा रहा तो फिर टेक ले लें। इससे आपको दोनों तरह की प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। हमारी क्षमता भी बढ़ने लगती है जब हम बिना टेक के बैठना शुरू करते हैं ना, तो हमारी क्षमता बढ़ने लगती है धीरे धीरे। नहीं तो हमें क्या आदत है हमेशा ही टेक लगा के बैठने की। तो कभी कभी बिना टेक के भी बैठना हम थोड़ा प्रयास करें कि जब कुर्सी पे भी बैठे हैं तो बिना टेक के बैठें, और जब लगे कि हाँ थक गए तब टेक लें। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। रीढ़ की हड्डी जब हमारी सीधी रहती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे बॉडी जो है थोड़ा सक्षम होने लगती है, और रीढ़ की हड्डी सीधी होने से हमारी एनर्जी भी बैलेंस रहती है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और कमर को, कंधों को, हाथों को, पैरों को थोड़ा हिला के देख लें सब ठीक है। कहीं तनाव है तो थोड़ा सा लूज़ कर लें, कहीं अकड़ा हुआ है तो थोड़ा लूज़ कर लें। आंख बंद कर लें और परमात्मा को याद करेंगे। जो स्त्रीण भाव है, हम सब ज़्यादा इस ग्रुप में स्त्रियां ही हैं, तो जो और कई पुरुष भी स्त्रीण होते हैं जिनको प्रेमिका की तरह, है ना, अपने परमात्मा को प्रेमिका की तरह याद करना चाहते हैं। जैसे कि दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वैसे ही जब इस भाव से हम परमात्मा को याद करते हैं कि वही मेरा सच्चा प्रेमी है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है, तो वो भाव भी जुड़ जाता है साथ में। जब हम एनर्जी कहते हैं कण कण में परमात्मा है, तो वो भाव नहीं आ पाता जितना हम जब उसे एक प्रेमिका की तरह, एक प्रेमी की तरह याद करते हैं, तो एक भाव जुड़ता है उससे। तो हमारा शरीर भी उसमें शामिल हो जाता है। शरीर के अंदर ही है भाव और मन, वो मन भी हमारा शामिल हो जाता है। तो हर व्यक्ति को अपना देखना है कि कैसे मुझे, क्या सही है मेरे लिए। कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, ट्राई करें। तो अपने परमात्मा को अपना सब कुछ मानते हुए अपना सारा प्रेम उस पर उड़ेल दें, कि जैसे आप अपने सबसे प्रिय को याद कर रहे हैं। और सत्य तो ये है कि परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है। तो कोई प्रियजन भी है तो उसको भी हम जब याद करें तो परमात्मा की ही तरह है वो भी। अगर उसके शरीर को हटा दें तो उसके भीतर भी तो परमात्मा ही है, जो कण कण में व्याप्त है, जो हमारे अंदर है, जो सबके अंदर है। बस उसे ही अपना सब कुछ मानकर अपना सारा प्रेम उस पर उड़ेलते हुए मन ही मन उसे प्रणाम करेंगे, और महसूस करेंगे कि उस चेतना ने, परमात्मा ने हमें घेरा हुआ है चारों तरफ से। वो हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमें रास्ता दिखा रहा है, और जो उचित है, सही है हमारे लिए, वो होता जा रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। प्रकृति भी बहुत बैलेंस से चलती है। जो हमारे लिए उचित होता है वो हमारे रास्ते में आता जाता है, और जहाँ हम गलतियाँ करते हैं वो भी गलतियों से भी हम सीखते हैं, और जब सीख के लेसन सीख लेते हैं तो वो चीज़ें भी हट जाती हैं। हर घटना कुछ सिखा रही है। कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ होती है, धैर्य बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है। दुनिया को हम देख पाते हैं कि क्या है प्रकृति का खेल। तभी वैराग्य भी आता है, जब हमें समझ आती है कि जो भी हो रहा है दुनिया में, वहाँ कुछ पकड़ने जैसा नहीं है, फंसने जैसा नहीं है, अपनी ऊर्जा को वहाँ इन्वेस्ट करने जैसा कुछ नहीं है। टेम्परेरी हम आए हैं इस दुनिया में,
और फिर एक दिन हमें चले जाना है। जैसे हमारे बीच सत्संग में अंजलि नरूला जी थी, जो सुप्रिया की मदर इन लॉ थी, तो वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं, तो बहुत अफसोस है हमें। होता है अफसोस शरीर के जाने का, कि वो एक सोल थी जो दिखाई देती थी, अब दिखाई नहीं दे रही। अब हम उससे बात नहीं कर सकते, उन्हें महसूस नहीं कर सकते, पर फिर भी वो हैं, शारीरिक तल पे ना सही पर वो हैं। ऐसे हमारा कोई भी अपना प्यारा चला जाए तो ऐसा ही सोचें कि वो शरीर उसका नहीं दिख रहा है, पर फिर भी वो है, क्योंकि जो भीतर उसके परमात्मा था, जो एनर्जी थी, वो आज भी है। हर व्यक्ति के अंदर वही एनर्जी खेल रही है, वही एनर्जी काम कर रही है। तो चलिए हम आंख बंद करके अंजलि नरूला जी को भी थोड़ा 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए उनको, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी एक प्रार्थना करते हैं। आंख बंद कर लें और सब अपनी विशेस, गुड विशेस उनको भेजें कि वो जहाँ भी हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी जहाँ भी है, हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि उनकी सद्गति हो, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ें और जो छूट गया है उसे छोड़ दें, अब भूल जाएं, और आगे उनका जो बहुत ही ब्राइट आगे की यात्रा जो है, बस उस तरफ बढ़ना है, उन्हें प्रकाश की तरफ बढ़ना है, नाद की तरफ बढ़ना है, शांति की तरफ बढ़ना है, अमन की तरफ बढ़ना है। ऐसा भाव करें, उन्हें मैसेज भेजें। और जो भी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो जीते जी थी, उनको छोड़ दें। अब आप आगे ही बढ़ें। सब देख लिया, सब भोग लिया, अब वापस आने की ज़रूरत नहीं। सब सही है, यहाँ पे सब ठीक है। अब आप अपनी आगे की यात्रा करें, अपनी सोल को और आगे की यात्रा के लिए प्रेरणा दें, खुद आगे बढ़ें, पीछे नहीं जाना है, अब आगे ही बढ़ना है। ऐसा उनको सुझाव दे सकते हैं मन ही मन। और 2 मिनट हम मौन होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। और देखिए उनको आपका मैसेज मिल गया है और वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, और अपनी आगे की यात्रा के लिए वो जाने को तैयार हैं और जा रहे हैं। ऐसा उन्हें जाता हुआ देखें और विदा दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए वापस आते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। हाँ जी। मीरा जी, आपका दिल से आभार। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी थैंक यू। आप सब, हम सब एक ही परिवार हैं, और
कोई जाता है तो दुख ज़रूर होता है, लेकिन हमें संभलना है, उन्हें खुशी खुशी विदा करना है। चलिए, और किसी का प्रश्न है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख बंद रखेंगे, शरीर को ढीला रखते हुए। ये जो अभी मौन हमने धारण किया था, तो उसमें आपके भीतर कुछ शून्यता महसूस हुई होगी। उस शून्य को देखें। ये जो हमारे भीतर स्पेस है, खालीपन है, और उस खालीपन में एक नाद गूंज रहा है, द साउंड ऑफ द साइलेंस, उसे सुने। जहाँ सब समाप्त हो जाता है, वहाँ पे ये नाद शुरू होता है। और ये जो नाद है, ये किसी के टकराने से नहीं हो रहा। कुछ आहत यानी कि कोई कुछ दो चीज़ें जब टकराती हैं, जैसे ताली भी हम मारते हैं तो दो चीज़ें के टकराने से कोई साउंड होता है। पर ये साइलेंस का जो साउंड है, ये कुछ भी टकराहट नहीं है, फिर भी साउंड बज रहा है, इसीलिए इसे अनाहत बोलते हैं। और इसकी कोई हद भी नहीं है, अनलिमिटेड। कुछ ऐसा है जो डिवाइन है। ये एलिमेंट्स नहीं है, जैसे हम 5 एलिमेंट से ये संसार बना है, हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से बना है। पर ये जो नाद है, क्या ये भी एलिमेंट है? नहीं। तो एलिमेंट के अंदर ही ये भी गूंज रहा है। ये अलग है, ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट बदलते हैं, ये बदलता नहीं है। तो कुछ ऐसा है जो स्थिर है, शांत है, मौन है। और मौन में नाचता हुआ मौन है, गाता हुआ मौन है। ऐसा मान लें कि ये जो मौन है, ये जो परमात्मा है, नाचता और गाता हुआ है, वाइब्रेट हो रहा है, नाच रहा है और गा रहा है, साउंड है उसके अंदर। और इसी से ही हम, इसकी उपस्थिति की वजह से ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। आपने सुना होगा कि सब कहते हैं कि ओम से सब उत्पन्न हुआ, तो यही साउंड ही ओम है, ओम की ध्वनि है। इसी से ही ओम शब्द पैदा हुआ। हमने बोल के बताया जब इस साउंड को, तो ओम की तरह बताया। कुछ लोग ओंकार बोलते हैं, जैसे गुरु नानक ने कहा एक ओंकार, वो एक ही ओंकार है जो सत्य है, सत्य नाम जो सत्य है। कर्ता पूरक, वही कर रहा है सब, वही, उसी से सब हो रहा है, उसी से पैदा हुआ है सब कुछ। निर्भव, जिसमें कोई भय नहीं है। निर्वैर, कोई वैर नहीं है यहाँ पर। इस नाद के अंदर कोई भय नहीं है, कोई वैर नहीं है। अकाल मूरत, इसकी अकाल यानी कि काल से परे है, ये समय से परे है। ये अजूनी, अजूनी मतलब जून से परे, यानी कि इसमें कोई भी जन्म ना, ये नाद कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा, अजूनी है। सैभंग गुर प्रसाद, और कैसे पता चलता है? गुरु के प्रसाद से ही हमें इसका पता चलता है और हम इसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये नाद ही अल्टीमेट है, साउंड है, जो हम, जिससे हम चूक जाते हैं और ये सबको सुनाई दे जाता है। ऐसा नहीं है कि
कोई बहुत तपस्या करोगे तब सुनाई देगा। पर होता क्या है, जो संसार में हम घुसे हुए हैं, संसार में सब कुछ हमारा दिमाग चल रहा है और ये साउंड भी है, लेकिन हम इसको बस समझते हैं कि ठीक है, जैसे चिड़िया बज अपनी गीत गा रही है, ये भी बज रहा है, लेकिन हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसके साथ जुड़ते नहीं, इसको प्रेम नहीं देते, इसमें लीन नहीं होते, इसमें अपने को विलीन करना है, इसके साथ एक होना है। जब भी साइलेंस में जाएं, शांत होकर बैठें, ध्यान में बैठें, तो इस साउंड को सुने और साउंड में अपने को विलीन कर दें। और फिर क्या बचेगा? केवल साउंड। आप पूरे खत्म हो गए, आपका मैं मिट गया, आपका संसार भी मिट गया। अब आप पूरी तरह मिट गए मैं के तल पे। अब क्या बचा? केवल साउंड। तो आप क्या हो? जो शेष क्या रह गया? साउंड। तो जो शेष बचा रह जाता है, जिसको आप मिटा नहीं सकते, जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको हटा नहीं सकते, वही परमात्मा है। तो आपका असली होना मतलब ये नाद ही आप हो। आपकी आत्मा नाद स्वरूप ही है, प्रकाश स्वरूप भी है, इसमें प्रकाश भी है भरा हुआ। तो किसी साधक को प्रकाश दिखाई देता है, किसी को नहीं भी दिखता, पर वो नाद तो सबको सुनाई देता है। तो आप नाद से ही जुड़ जाओ, हर वक्त इस नाद को सुनते रहो। अगर आप अपने पूरा दिन आज प्रैक्टिस करो कि नाद ही सुनो, आप देखोगे कि इस नाद को सुनते सुनते अपार शांति मिलती है, क्योंकि ये जीवंत है। ऐसा नहीं है कि बस साउंड है, इसको सुनने से होगा क्या। ये जीवंत है। जब आप इसके करीब जाओगे तो ये भी आपके करीब आएगी आवाज़, और आपके पता नहीं चलेगा आपको इसने कैसे संभाल लिया। फिर चमत्कार होते हैं। जब हमारा मुख इसकी तरफ हो जाता है तो धीरे धीरे हम मिटने लगते हैं। ये एक ऐसी आग है, जैसे कागज़ होता है ना, उस आग में डालो तो कागज़ जल जाता है और आग ही बन जाता है, राख ही हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है और आग शेष रह जाती है। ऐसे ही नाद के अंदर भी हमें मिट जाना है, और फिर क्या बचेगा? बस नाद ही बचे रह जाएगा, हम मिट जाएंगे। तो मिटने की तैयारी चाहिए, विलीन होने की तैयारी चाहिए। कि मैं मिट जाए, मेरा ईगो सेल्फ जो है वो मिट जाए, और रियल सेल्फ जो है वो बचा रहे। तो जब भी कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, टेंशन हो, तो आप तुरंत अपने रियल सेल्फ में आ जाओ कि मैं तो ये नाद हूँ, इसमें क्या दुख है, ये साउंड में क्या दुख है, मैं तो ये साउंड हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, यही अंतिम है। और बाकी तो सब मिटने ही वाला है, तो क्यों ना आज ही छोड़ दें उसे। जब व्यक्ति की मृत्यु घटती है तो उसका सारा जीवन शून्य हो जाता है। जो भी नफ़ा था, नुकसान था, शिकायतें थी, सब एक क्षण में खत्म, वो व्यक्ति ही खत्म हो जाता है। तो क्यों ना हम भी जीते जी ये जानते हुए कि ये शरीर तो जाएगा ही, मन भी गिरेगा, विचार भी टेम्परेरी हैं, हमारी सोच भी टेम्परेरी है, तो क्यों ना जीते जी ही इसे ऐसा सोचें कि हम हैं ही नहीं, इसे हटा दें और विलीन कर दें अपने आप को इस नाद में। जब हम कहते हैं परमात्मा में, तो हमें लगता है कहाँ करना है, हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये नाद सबको सुनाई दे रहा होगा, और जिसको नहीं सुनाई दे रहा वो कान बंद करके सुने, कानों को थोड़ा बंद करके फिर सुने तो और अच्छे से क्लियर सुनाई देगा। सभी सुनते रहें इस नाद को और डूबे रहें। और आप में से किसी को शेयर कुछ करना है, बोलना है, तो बात कर सकते हैं।
यदि कुछ क्या, हाँ जी, कुछ कह रहे। यदि किसी को कुछ नहीं कहना है तो मौन में रहें, सुनते रहें ध्वनि को। सुनते सुनते आपको आदत जब हो जाती है तो आपको बात करते समय, कुछ भी काम करते समय भी ये ध्वनि सुनाई देती रहेगी। तो आप इसकी शॉवरिंग के अंदर ही सब काम करें। खाना खा रहे हैं तो थोड़ी देर पहले नाद सुन लें और महसूस करें कि उसकी शॉवरिंग हो रही है खाने के ऊपर, और खाना जो है भोग लग रहा है साक्षात परमात्मा का। और फिर उस ध्वनि को सुनते सुनते आंख बंद करके खाएं, कितना मज़ा आ जाएगा। तो पहले आपको इससे प्रेम करना है, श्रद्धा रखनी है। बिना श्रद्धा के यदि हम सुनेंगे तो वो सुना ना सुना एक ही जैसा, हमारा कनेक्शन नहीं बैठेगा। जी, प्रणाम सभी को। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, अभी बोलूं या अभी ध्यान में रहने दूं सबको? नहीं नहीं, बोलिए, ध्यान में सुनेंगे सब। आज निश्चित है, जब मैं ये जो भी मेरे शब्द निकल रहे हैं मुंह से, मैक्सिमम मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ध्यान में निश्चित चले जाएंगे, क्योंकि आज ही मेरे साथ ये अनुभव हुआ। तो मैं उस अनुभव के द्वारा ही सभी को ध्यान की जा रही हूँ। आज मैं सुबह ध्यान करने के लिए लेटी तो मैंने परमात्मा से बस मन ही मन ये बोला कि अगर मेरे अंदर मन में विचार चलेंगे तो मैं उन विचारों से कोई लड़ाई नहीं करूंगी कि वो बंद हो जाएं और मैं शून्य हो जाऊं। मैंने बस मन ही मन एक विनती की, परमात्मा अगर विचार भी आते हैं ये भी तेरे, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा को सब अर्पण कर दो, पाप भी अर्पण कर दो, पुण्य भी अर्पण कर दो। ये नहीं कि पाप तो अर्पण कर दो और पुण्य बचा लो, पुण्य का फल मुझे मिले और पाप जो मेरे से हो रहे हैं कि परमात्मा तू जाने तेरा काम है। ऐसे चालाकी नहीं चलती। तो मन के अंदर जब भी विचार आने लगते हैं तो मैं बस, मेरे अंदर यही प्रार्थना होती है कि ठीक है परमात्मा तेरी मर्जी, अगर विचार ही चलने हैं, शून्यता नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो मेरे अंदर से एक लाइन आई कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। तभी हम लोग आरती गाते हैं, हमने भी सभी ने बहुत ये आरती की लाइन दोहराई होगी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन हमने कभी उसमें अपना भाव नहीं डाला या हमने उसका अर्थ नहीं समझा। कोई भी चीज हम गाते हैं तो उसे एक मैकेनिकल करते हैं, अगर उसको भाव के साथ करें तो हमारे भीतर कुछ अपने आप ही, जैसे कहते हैं ना, गुरु हमारा अंदर का जागता है भाव के द्वारा। तो मैं, ये लाइन मेरे अंदर आई, तन मन धन सब कुछ है तेरा। मैंने कहा ये तन परमात्मा तेरा है, तूने ही तो दिया है ये तन, मैंने तो नहीं बनाया इसे बैठ के, मुझे तो पता भी नहीं कब ये शरीर बन गया, माँ के गर्भ में आया और शरीर बन गया। अब ये मन भी मुझे परमात्मा तूने ही दिया है, मैं इसे भी तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ। और जो धन है वो भी मैंने नहीं किया कुछ भी उसके लिए, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। धन भी मुझे मिला है, परमात्मा ने ही ये धन दिया है, तो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो सब अर्पण कर दिया परमात्मा, तेरे अर्पण में सब कुछ करती हूँ, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो विचार भी आ रहे थे तो कहीं पे भी ये कोशिश ही नहीं थी, चेष्टा ही नहीं थी कि इन विचारों को रोकना है, कैसे परमात्मा से कनेक्शन हो। बस परमात्मा के चरणों में अपनी मैंने प्रार्थना कर दी कि विचार भी तेरे, शरीर भी तेरा, धन भी तेरा। मेरे विचार होते ही हम उनमें उलझ जाते हैं। मेरे अंदर विचार, जैसे ही ये पंक्ति हमारे अंदर आती है, मेरे विचार बहुत चल रहे हैं, तो जब हम विचारों को मेरा समझ लेते हैं तो वह विचार वो हमारे चिपक ही जाते हैं। मैंने तो बस ये कह दिया, विचार भी तेरे, सब तेरा। अब ये लाइन जैसी कौंदी
फिर अगला क्या आया, मैंने कहा आज 13 तारीख है। अब 13 तारीख से मेरे को फिर गुरु नानक देव याद आ गए। मैंने कहा गुरु नानक देव थे तो एक प्रसंग है जो ओशो सुनाते हैं कि जब गुरु नानक देव अ, अपने युवा काल में थे तो उनका शुरू से ही कुछ अलग से ही थे, उनका परमात्मा से प्रेम था। लेकिन घर वो उनका अजीबोगरीब व्यवहार था, तो घर वाले उनसे परेशान थे, समझ नहीं पाते थे। तो उनके पिता ने उनसे जब भी कहा कि चलो दुकान पे बैठा करो, इधर उधर मत घूमा करो, तो वो दुकान पे जब बैठे तो जब ग्राहक आते उन्हें सामान देते तोल के, तो 1 किलो 2 किलो ऐसे जब वो गिन रहे होते हैं, कोई चीज काउंट कर रहे होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब वो जैसे ही 13 पे आते उनका परमात्मा से कनेक्शन बन जाता और उस ग्राहक को उस चीज को देते ही चले जाते, 13 13 13। उनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा ये क्या करता है, ऐसे कौन दुकानदारी करता है, सब लुटा देगा, तुम लोग कहाँ से खाओगे। तो गुरु नानक देव बोले कि 13 आते ही मेरे को ऐसे लगता है मेरा ये है ही नहीं कुछ भी, सब तेरा, परमात्मा तेरा, सब तेरा। तो मेरे सामने कोई ग्राहक है, मुझे लगता नहीं वो ग्राहक है, मुझे उसमें परमात्मा दिखता है, पर मैं तेरा तेरा मेरे अंदर आता है, मैं मेरे हाथ से वो रुकता ही नहीं है, निकलता ही चला जाता है कुछ भी सामान जो होता है। तो गुरु नानक देव थे, उनके शुरू से जो लक्षण थे वो इस तरह के थे, तो वो 13 13 करते हुए कहते हैं परमात्मा से उनका कनेक्शन बन गया। तो ऐसे ही आज जो ये घटना हुई, मुझे पता नहीं कैसे ये कनेक्शन हुआ, पर ऐसा आप भी देखो, अभी थोड़ी देर में ही आप आंख बंद करके तभी मेरे साथ जैसे मैं बोल रही हूँ आप उनको सुनेंगे सिर्फ और फील करेंगे। आप सोचें आपको जो शरीर मिला है, क्या ये आपने बनाया है बैठ के, या माँ ने बैठ के इसको शरीर को बैठ के बनाया है। उसके माँ को खुद नहीं पता होता जब उसके गर्भ में एक शरीर का निर्माण हो रहा होता है, एक बच्चे का निर्माण हो रहा होता है। सब एक हायर इंटेलिजेंस जिसे हम परमात्मा कहें कौन है, कोई अज्ञात शक्ति है जो ये सब कर रही होती। तो आप अपने शरीर को एक शिथिल सा छोड़ दें, जो क्योंकि जब टाइट होता है शरीर तो उसमें पकड़ होती है, जहां हमारी किसी चीज से पकड़ छूटती है ऑटोमेटिकली शिथिलता में आ जाती है। तो आज सारी अपनी पकड़ छोड़ते हैं, जब सारी पकड़ छूट जाएगी फिर जो भी शेष बचेगा वो परमात्मा ही होगा। तो शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक ऐसी फीलिंग के साथ छोड़ें, परमात्मा ये शरीर तेरा, क्योंकि सबको पता है 5 एलिमेंट से शरीर बना है, और जब मृत्यु होती है फिर से वो 5 एलिमेंट शरीर के जो शरीर बना रहे थे शरीर को, वो फिर वापस अपने उन्हीं में एलिमेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो इस शरीर को छोड़ दें कि ये शरीर मेरा नहीं है, तेरा। 13 तारीख है, बैसाखी है आज, तो ये ध्यान बड़ा सुंदर हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा आज। अब मन के अंदर कभी विचार चले, कोई भी बात ऐसी आ जाए जो हमें दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, चिंता में डाल रही है, तो तुरंत परमात्मा से अपने मन के विचारों के लिए यही कहे परमात्मा तेरा। ये समर्पण सारा हो जाएगा, और जब हम समर्पण कर देंगे तो अब उसकी जिम्मेदारी है, वो ही संभालेगा। तो ये ध्यान का सबसे सरल मार्ग है। कुछ नहीं हो रहा हो, नाद ना सुन रहा हो, विचार चल रहे हो, कोई घर की काम की जिम्मेदारी है, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सब परमात्मा को सौंप दो, सब कुछ उसको सौंप दो। आप देखेंगे जैसे ही आपने उसको सौंपा, अपने आप ही वो काम होता चला जाएगा, अपने आप ही आपके अंदर पता नहीं कितने आइडियाज आ जाएंगे, अपने आप ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि वो आपकी सब सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। ये अनुभव से मैं कह रही हूँ। तो शरीर के लिए परमात्मा से बोले तेरा। ये मन में जितने भी विचार आते हैं ये मैंने नहीं, मेरे नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है मेरे सिवा, मेरी आत्मा के सिवा। तो परमात्मा के चरणों में अपने मन को भी चढ़ा दें,
ये मन जो बना है ये मुझे भी नहीं पता लगा कब ये मन बन गया, कब इसके अंदर इतने विचार आते चले जाते हैं। ये दिखता नहीं है लेकिन ये तंग बहुत करता है। आज इस चीज को भी, आज मन को भी परमात्मा को अर्पण कर दो। ये मन भी तेरा, धन भी आपके पास है, उसे आप भोगे लेकिन डिटैच होके भोगो। जितना भी आपको सुख सुविधाएं मिली हैं, जितना भी संपत्ति है आपके पास, कुछ भी है, वो भी आपकी नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले आपकी नहीं थी और जन्म के बाद भी आपकी नहीं होगी। सॉरी, मृत्यु के बाद भी आपकी नहीं होगी। तो वो मेरी कैसे हो सकती है? और ये कम ज्यादा कुछ भी होए, मेरा इससे कोई लगाव नहीं है तो मैं भोग रही हूँ, और नहीं है तो भी मेरे को कोई दुख नहीं होगा। आए तो खुशी, जाए तो खुशी। मेरी खुशी किसी चीज पे निर्भर नहीं है। आप इस चीज को इतनी गहराई से फील करो, इतनी गहराई से फील करो, आप देखोगे कि आपका तीनों चीजों से डिस्कनेक्ट हो गए हो, तन से, मन से, धन से। शरीर को शिथिल छोड़ दो, पकड़ मत रखो। हमें हर चीज पे पकड़ छोड़नी है, बस चीज को नहीं छोड़ना। अपने शरीर को हमें इग्नोर नहीं करना, शरीर की केयर करनी है। परमात्मा ने दिया है, उसका गिफ्ट है। इसकी केयर अच्छे से करेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि मेरी इस पे कोई पकड़ नहीं है। अगर दुख बीमारी आ गई तो भी स्वीकार है, चला गया तो भी स्वीकार है, मेरा या मेरे लव्ड वन का। तो शरीर को भी उसके चरणों में चढ़ा दो, उसका दिया हुआ है। ये तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा। जब कुछ भी मेरा नहीं है तो फिर कहाँ चिंता? निश्चिंतता तो अपने आप ही आ जाएगी। बस हमारी पकड़ ना हो। जो पकड़ है, जो अटैचमेंट है, वो ही हमें दुखी सुखी करती है, हमें चिंतित करती है, हमें परेशान करती है, हमारे अंदर 100 तरह के विचारों को लाती है, तरह तरह की इच्छाएं पैदा करता रहता है मन। जो इच्छा बिना परेशान किए स्वयं को सहजता से हम पूरी कर सकते हैं, उसे पूरी कर लें। और जो नहीं पूरी कर पाते, उसके लिए भी राजी हैं हम। हर हाल में मैं तेरी रजा में राजी हूं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। चाहे वो आपके भीतर बैठा परमात्मा है या किसी अन्यत्र सर्वत्र जो भी है, जहां भी परमात्मा है, आपको नहीं पता, लेकिन आप ये जरूर मानते हैं परमात्मा है। आप उसी से ही बात कर रहे हैं, स्वयं ही स्वयं से बात कर रहे हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हे परमात्मा, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, तो मैं किस चीज की चिंता करूं, किस चीज की फिक्र करूं? कुछ भी चीज कम ज्यादा हो सकती है। शरीर कभी स्वस्थ होगा, कभी अस्वस्थ होगा। मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी, लेकिन मैं निश्चिंत होकर रहूंगी। सब सौंप दो आज परमात्मा के चरणों में। इस लाइन को खूब गहरे से जाने दो। ये आपका ध्यान इतना सुंदर हो जाएगा। जब भी आप ध्यान में जाओ, कुछ हो ना हो, आप इस लाइन को ही दोहरा लो अपने अंदर। आपका परमात्मा से कनेक्शन बन जाएगा तुरंत। तन मन धन सब कुछ है तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। खूब गहराई से फील करें। परमात्मा, सब तेरे चरणों में सौंपती हूँ। सारी अपनी बागडोर तेरे हाथ में मैंने दे दी।
फील करें इस चीज को, आई एम सेफ, प्रोटेक्टेड। आप ऐसी फीलिंग अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग ला सकते हैं कि जैसे परमात्मा ने आपको एक आश्वासन दिया है और बोला है तथास्तु। जब हम परमात्मा के चरणों में अपने आप को छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो वो निश्चित हर हाल में आपको हर तरह से संभाल लेगा। बस खुद को भीतर से खाली रखें, कुछ भी चीज को अपना ना माने। सब तेरा, सब तेरा। आज 13 तारीख है और मेरे अंदर से ये लाइन पता नहीं सुबह से बार बार आ रही है, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। आपके हाथ जुड़ते हैं परमात्मा के धन्यवाद में, समर्पण में। आपके भाव जितने गहरे हैं, आप समझ जाइए कि आपकी प्रेयर परमात्मा के तक पहुंच गई है। आपका हृदय बिल्कुल ऐसा हो गया है, निर्भर और बहुत भाव से भरा हुआ। Your feelings are equal to prayer. इस भाव में कोई भी जितनी देर रहना चाहे रहे, और कुछ अगर अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहे तो करें, और नहीं करें तो बाद में अपना चाहे फोन पे मैसेज करके करें सत्संग के बाद। इससे और लोगों को सत्संग सुनने की प्रेरणा मिलती है, रिकॉर्डिंग जो डलती है। बहुत ही सुंदर मंजू जी, बहुत ही आपने, वो कहते हैं ना 13 नंबर अनलकी होता है, आपने उसे लकी बना दिया। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 13 तारीख अच्छा नहीं है, तो सोचे कि वही सबसे अच्छी है। यदि हम उसको उस तरह से देख पाएँ कि सब 13 ही है, तो कहाँ है फिर, कहाँ अनलकी और लकी रह गया, सब कुछ उसका ही हो गया। और ये चीज़ भी मैं आप सबको बता दूं कि जो लोग परमात्मा से जुड़ जाते हैं और अपना सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ भी शुभ अशुभ होता ही नहीं। ये शुभ अशुभ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका, जो अभी जीव भाव में होते हैं और जो अभी ईगो में चल रहे होते हैं, डरे रहते हैं। तो उनको वो जैसा सोचते हैं वैसा उनके साथ होने लगता है। वो सोचते हैं कि ये सही नहीं है मेरे लिए, तो वो उनके लिए सही नहीं है फिर, और सोचते हैं कि हाँ ठीक है तो ठीक है। लेकिन जो समर्पण पे चल रहा है, अब उसे ना तो कोई ज्योतिष का उसको कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि क्या मेरे लिए, कब मैं क्या करूं, समय का ध्यान, मतलब वो समय से ही परे हो गया जो इंसान। अब उसको समय चला ही नहीं रहा, प्रकृति चला ही नहीं रही। अब वो परमात्मा के जोन में आ गया। जैसे मैंने कल भी कहा था कि या तो हम संसार के आकर्षण में जीते हैं तो प्रकृति चलाती है, और तब जब प्रकृति चलाती है तब हमें ये सारी चीज़ें छोटी मोटी असर करती भी हैं। पर जैसे ही हम परमात्मा के जोन में आ जाते हैं तो प्रकृति के जो सारे नियम हैं उस इंसान के ऊपर लागू ही नहीं होते, फिर उसका बिल्कुल अलग ही चल पड़ता है। जो वो अपनी आत्मा में आ गया तो हर वो व्यक्ति जो आत्मा में आ गया वो सेम हो जाता है भीतर से, क्योंकि सबकी आत्मा सेम है। वो उसका द्विज यानी कि नया जन्म है। हम कहते हैं ना द्विज हो गया। द्विज मैंने दूसरा जन्म, एक ही शरीर में उसका दूसरा जन्म हो गया। अब पुराना जन्म का कुछ भी असर ही नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जितना, हम सब जितना जितना समर्पण करते जाएंगे और परमात्मा से जुड़ते जाएंगे और संसार के आकर्षण और विकर्षण से बाहर आ जाएंगे कि अब आपको कुछ भी आकर्षित ना करे और ना ही विकर्षित करे। आप दूर भी ना भागें और खिंचे हुए भी ना चले जाएं, मध्य में ठहर जाएं। संसार से वैराग्य का यही अर्थ है कि बीच में आ गए, वीतराग हो गया ना, कहते ना वैराग्य होना। एक होता राग और एक होता विराग और एक होता वीतराग, यानी कि बीच में आ गए आप भाग भी नहीं रहे
क्योंकि व्यर्थ चीज़ से क्या भागना। यदि वो इतनी ही व्यर्थ हो गई, हमारे काम की है ही नहीं, तो भागना भी क्यों है उससे। है तो है, बस पड़ी हुई है, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। संसार है तो है, जो भी आपके फैमिली है तो है, लेकिन अब मेरा कोई आकर्षण और विकर्षण नहीं रहा। बस मुझे गुजर जाना है। जो मेरी आउट ऑफ लव जो मैं कर सकता हूँ सेवा भाव में, और हर सेवा को परमात्मा को अर्पण करते हुए कि परमात्मा तू मेरे से, मैं एक माध्यम हूँ, जो सेवा तुम करवाना चाहो करवा लो, और जो ना करवाना चाहो तो मेरे अंदर प्रेरणा ही नहीं आएगी। और बहुत सारी चीज़ें हमें अंदर से प्रेरणा आती है, हालात ऐसे होते हैं हमें कुछ करना भी पड़े, तो बस यही समझें कि परमात्मा ही करवा रहे हैं, और ये सेवा परमात्मा के चरणों में ही अर्पण। वहाँ भी अपनी ईगो मत लाएं कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। इस मैं से बचना है, हमें अवेयर रहे कि आप या कोई भी जो मैं कहता है मैं कर रहा हूँ, गलत हो रहा है। यदि प्रकृति ने हमें वो ताकत ना दी होती शरीर के अंदर, तो आप कोई सेवा कर सकता था। अगर सेवा कर भी रहे हैं तो ताकत किसकी, ये शरीर किसका, ये मन बुद्धि किसकी। जब सब कुछ उसका ही है तो वहीं से प्रेरणा आ रही है और कुछ हो रहा है, तो मैं तो हूँ ही नहीं कहीं बीच में। तो अपने को बीच में से हटा लें, फिर देखो आप कितने हल्के फुल्के निर्भर हो जाते हो कि सब हो रहा है, उस होने में मैं भी हूँ बस। तो जब आप संसार को इस दृष्टि से देख पाओ कि सब हो रहा है, सामने भी जो हो चल रहा है सीन, जो भी जिसके साथ भी जैसा भी चल रहा है, दुख और सुख दोनों, सब हो रहा है। ये प्रकृति का खेल है, कभी दुख आएगा फिर कभी सुख आएगा। प्रकृति के अंदर जब दुख नहीं होता हम उसे कोई सुख कह लेते हैं कि दुख था और चला गया तो सुख हो गया। लेकिन जब परमात्मा के क्षेत्र में हम आ जाते हैं, जब परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो वहाँ सदा ही आनंद रहता है, एक अद्भुत मज़ा बना ही रहता है, अद्भुत शांति, प्रेम और एक नशा सा, एक मदहोशी सी छाई ही रहती है वहाँ पे। वहाँ ऐसा नहीं है कि कभी धूप है कभी छाँव, वो एक जैसा ही मौसम है। समझ लो बसंत बनी ही है, हर रोज बसंत है वहाँ पे, पतझड़ आता ही नहीं। ये है आत्मा की स्थिति। तो क्यों ना हम अपनी आत्मा में ही टिकने की कोशिश करें, अपनी आत्मा में ही रमें, अपनी आत्मा में ही जिएं। तो बार बार जब हम कोशिश करेंगे तो होने लगेगा, आत्मा में टिकना होने लगेगा। बस वही समर्पण भाव और अपनी इच्छा रखें कि हाँ मुझे अब परमात्मा की तरफ बढ़ना है। वो प्यास होनी चाहिए, प्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे संसार की भी चाह होती है ना कि ये पाना है, ये हो जाए, ये हो जाए, मेरे बच्चों का कुछ हो जाए, या मेरे को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, या कोई अच्छा मकसद मिल जाए जीने का, कुछ भी हम सोचते हैं। ऐसे ही हमें परमात्मा के लिए इच्छा हो जाए कि बस अब परमात्मा में ही लीन होना है, अब संसार से मुख मोड़ना है और परमात्मा की तरफ मुख करना है। संसार की तरफ पीठ हो जाए। अभी क्या है, परमात्मा की तरफ से पीठ है, तो हम संसार की तरफ देखते रहते हैं। अब हम संसार की तरफ पीठ कर लें और परमात्मा की तरफ देखते रहें, उसे ही देखें, उसे ही चाहें, उसे ही पुकारें, उसे ही सुने, उसे ही गुनें, उसे ही खाएं, उसे ही पिएं, उसे ही ओढ़ें, उसी में सो जाएं, तो सब कुछ परमात्मामय हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? अभी इसी क्षण से शुरू हो सकता है, आप चाहो तो सही। बस आपको अपना मुख परमात्मा की तरफ करना है, बस इतनी सी बात है। जो ऊर्जा उधर बह रही थी इधर बहाने लग जाओ, फिर ठहर जाएगी, रुक जाएगी, बाकी की यात्रा खुद ब खुद होने लगेगी। बस एक पहला जो आपको कोशिश करना है कि जो मुख उधर जा रहा था इधर आ जाए। हर चीज़ में परमात्मा को साथ लेके चलें, परमात्मा की याद को साथ लेके चलें, परमात्मा के एहसास को याद करके चलें।
गुणगान करें तो उसके गुणगान हो, मेरी क्या। हम अपने ही गुणगान करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे अंदर ये है, मैं ऐसी हूँ। अपने गुणगान करते हैं और दूसरों से भी चाहते हैं कि वो हमारे को अच्छा समझे। अब अब क्या शिफ्ट करना है कि परमात्मा की गुणगान हो बस। अगर कुछ कार्य हो भी गया है हमसे अच्छा, तो उसमें परमात्मा की मर्जी थी, परमात्मा ही कर रहे थे और परमात्मा ही करा रहे थे। तो बस परमात्मा के ही गुणगान हो, फिर हमारा कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का। कोई भी काम करे तो शुक्राने निकले परमात्मा के लिए। हे परमात्मा, शुक्र है तेरा, शुक्र है। रात को सोने से पहले शुक्राने करके सोए कि शुक्र है परमात्मा, आज का दिन निकला है, सब कुछ कितना सुंदर हुआ है। आपकी छत्र छाया में, आपके मार्गदर्शन में हमने सारे काम किए हैं। आपको एहसास करते हुए, आपके साथ चलते हुए हमने आज का दिन बिताया है। आगे के लिए भी वही हो। आज अब मैं सोने जा रही हूँ तो आप ही की गोद में मैं सो जाऊं, और आप जब आंख बंद करके सोते समय भी परमात्मा का एहसास करते करते सो जाएं, इस नाद को सुनते सुनते और परमात्मा का एहसास करते 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 सो जाएं। तो देखिए कितना सुंदर हो गया सब। और यदि बच्चों की सेवा भी कर रहे हैं या सास ससुर की सेवा करें, तो उसमें भी परमात्मा का रूप देखें कि ये भी, जैसे कृष्ण को कहते हैं ना, बाल गोपाल के रूप में भी कुछ लोग कृष्ण को भजते हैं। ऐसे ही अगर छोटे बच्चे हैं घर में, तो ऐसे मानो कि बाल गोपाल ही घर में आए हैं। बड़े बुजुर्ग हैं तो भी वो भी परमात्मा ही हैं, इस रूप में भी परमात्मा ही हैं। तो हर व्यक्ति में यदि हमें परमात्मा दिखे, हर भाव में परमात्मा दिखे, जो कृत्य कर रहे हैं उसमें परमात्मा बीच में शामिल हो, तो आपकी भक्ति 24 घंटे चलेगी। फिर उसको अलग से राम राम जपने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो इससे ऊपर है ये भाव। भाव में अगर आप याद कर रहे हो तो वो राम राम जपने से कई गुना, लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। बाकी फिर भी कोई प्रेम पूर्ण याद करता हो तो कोई मना ही नहीं है, करें, आप उसमें भी डूबे। जो भी करने में अच्छा लग रहा है, जिस चीज़ में भी करने में मज़ा आ रहा हो, जो करने में परमात्मा की याद बनी रह रही है, वो सब काम सही है। चाहे वो मंत्र जाप हो, ध्यान हो, प्रार्थना हो, भजन हो, मूर्ति पूजा भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप बस परमात्मा को याद रखें कि जो कण कण में व्याप्त है, मैं उसको भज रही हूँ, जो हर जगह है। बस एक ये चीज़ याद रखें। किसी को, परमात्मा को किसी व्यक्ति के रूप में मत देखें कि कोई व्यक्ति के रूप में कहीं है और वो कभी प्रकट हो जाएगा किसी व्यक्ति की तरह, जैसा हम पिक्चरों में देखते हैं। ऐसा नहीं है। उसको निराकार रूप में जब आप देखोगे तो सभी आकार भी उसके हैं, ऐसा आप समझ पाओगे। फिर कोई साकार में भी आएगा तो वही आया है, कोई भिखारी बन के भी खड़ा है तो वही खड़ा है, फिर फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि निराकार ने ही सभी साकार रूप बनाए हैं। पत्थर में भी फिर वही है, मूर्ति में भी वही है, जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो उसमें भी तो वही निराकार है। लेकिन सिर्फ मूर्ति में है तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो जो सब में है, हम यदि वहां से जुड़े हुए कुछ भी फिर करें तो सब सही है। राइट। चलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? किसी का कोई प्रश्न है या कुछ शेयरिंग करनी है, आप लोग भी करा करें तो और भी अच्छा रहेगा। कोई प्रश्न है या फीडबैक भी दे सकते हैं कि अभी जो भी सुना है कैसा लगा, वो भी बता सकते हैं। कुछ समझ आया, कुछ नया उतरा, कुछ नई बात आज क्लिक हुई, कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं।
हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, नई बात ये हुई जो एक तो आपने ये बताया कि परमात्मा की तरफ पीठ करके बैठे हैं हाँ। और फेस नहीं कर रखा है, ये बहुत अच्छी बात क्लिक हुई। और दूसरा ये कि हर चीज में जैसे हम ये सोचते हैं हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, हम्म। भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मन में भाव आता ही रहता है, ये बार बार आ जाता है। तो हम्म। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ये हमें ये नहीं बोलना, हमें हम्म। करना है, सिर्फ कर्ता बनना है, करते रहें और परमात्मा को ही समर्पित करते रहें। थैंक यू जी। हाँ, हो रहा है, मैं जीना है ना। करता हमें लगता है मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपना शरीर ही तो दिख रहा है, लेकिन वो निराकार दिखता नहीं है। लेकिन हमें उसे महसूस करना है कि ये वो निराकार शक्ति मेरे शरीर में यदि ना होती तो मैं कैसे करती। तो मैं कर रही हूँ ये कहना कितना गलत है। हाँ ठीक है, मेरे शरीर का सहयोग है, लेकिन पूरी कायनात इसके साथ लगी हुई है। कोई भी एक काम केवल मैंने किया ये तो कहना वैसे ही गलत है। कितने हजारों लाखों हाथ होते हैं, एक खाना भी बनता है तो कितने लोगों की ऊर्जा लगी होती है उस खाने में, तब जाके एक प्लेट की थाली हम किसी को परोस सकते हैं। फिर उसका सारा श्रेय हम कैसे ले सकते हैं कि मैंने ही किया, है ना। तो धीरे धीरे ये सब समझ से, विवेक से छोड़ते जाएं कि नहीं, ये सुनी सुनाई बात भी ना हो, आपको भी लगना चाहिए कि यस मैंने किया, ये कहना ही कितना गलत है। ये बस हो रहा है, हो रहा है। समय की मांग होती है, सिचुएशन की मांग होती है, तो आपका शरीर उठता है और करने लग जाता है। मान लो बर्तन बहुत सारे रखे हैं और काम वाली नहीं आई आज, तो आप जब देखोगे तो आपको बुरा लगेगा, कह रहे यार कितना गंद फैला हुआ है, तो चलो मैं थोड़े से कर ही देती हूँ। अपने आप शरीर काम करने लग जाएगा, तो होने लग जाएगा। उसमें मैंने किया ये अज्ञानता है। करना जो हुआ, फिर हम जब उसके ऊपर ये कहानी गढ़ने लग जाते हैं मैंने किया, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। बस वहीं छोड़ दें, किया और भूल जाएं। समर्पण कर दिया, इसी को कहा कि समर्पण कर दिया, मतलब भूल गए हम। अब दिमाग में मैंने किया नहीं रखना है, या किसी की हेल्प भी कर दी हमने, उसके गुणगान ही ना गाते रहें कि मैंने ये किया था उसके साथ, मैंने वो किया था। उसको वहीं किया और अब वो खत्म हो गई, वो घटना जा चुकी, छोड़ दें उसे, भूल जाएं। परमात्मा को समर्पण कर दें, इसी को कहा गया परमात्मा को समर्पण कर दें कि बस हो गया था, क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, परमात्मा ने करवा दिया कुछ, बस वो हो गया, भूल गए, हमारे दिमाग से ही डिलीट हो गई। तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो। लेकिन यदि हम उसका गुणगान कर रहे हैं, 10 लोगों को बता रहे हैं ताकि लोग हमें अच्छा समझे, लोग हमारे गुणगान करें, हमें प्रेज़ करें, तो आप उसका क्रेडिट लेना जो चाह रहे हो, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है ना। तो यही हमें दुख भोगने पड़ते हैं फिर। यदि हम पहला कृत्य ही हमारा जो हो रहा है, बस उसको वहीं से ही समर्पण कर दें ना। बाद में हमारी ईगो को गिराने में कितना समय लगता है। ईगो बनने ही ना दी जाए, जो बन गई सो बन गई, उसको डिसॉल्व अब छोड़ दें, पास्ट छोड़ दें। आज से हम जो भी काम करें, बस हो रहा है, मैं हूं ही नहीं कहीं बीच में। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा करवा रहे, परमात्मा की प्रेरणा, और आगे भी जो दिख रहा है जिसके लिए कर रहे हैं वो भी परमात्मा है। तो मैं कहीं हूं ही नहीं। सबको एक ही उसमें पिरोले कि सब परमात्मा ही है। आप एक दिन करके देखो, अगर एक दिन भी कर पाए तो आप रोज कर पाओगे फिर। ठीक है, थैंक यू। ऐसे आप शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ फिर कुछ पॉइंट्स आगे और निकल के आते हैं, तो करते रहा करें सभी शेयर कुछ ना कुछ। हाँ जी, मधु कुछ कहना हाँ है? जी, नमस्ते जी। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। मेरे में आज कुछ मन में विकार था या कंप्लेंट थी, तो आज का सत्संग सुनने के बाद वो कंप्लेंट हट गई मेरे मन से। वाह। क्योंकि जब मन में यही ही आया कि जो भी सामने कोई और भी कर रहा है उसे भी परमात्मा करवा रहा है, या उसके जो संस्कार पुराने पड़े हुए हैं वो उसकी वजह से कर रहा है वो, और हमें उस पर कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई विकार मन में नहीं डालना, क्योंकि जो भी होने होता है अपने मन को ये परमात्मा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को अपने परमात्मा पे सौंप देनी है कि जो भी वो करवा रहा है ना वो होता जा रहा है अपने आप। और यस। अपने मन में ये विकार नहीं डालना कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ,
या वो ऐसे कर रहा है तो मुझे परेशान होना है, क्योंकि वो कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है या अपने संस्कारों से कर रहा है। और मुझे भी ये बात सोच के कि परमात्मा ने जो भी तू ही जाने, जो वो कर रहा है उसे करने दो, तू ही जाने परमात्मा। थैंक यस, यू। बहुत ही सुंदर। ये चीज़ जो इन्होंने कहा ना, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। हम अपने लिए तो समझ लेते हैं, लेकिन जब दूसरा हमारे सामने, हमारे बच्चे हैं या कोई और फैमिली मेम्बर हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं आपके, वो कुछ भी करते हैं, हम हिलते रहते हैं उनके साथ साथ। वो कुछ कर रहे हैं, हम हिल रहे हैं। अरे ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये हो जाएगा। हम उनसे जुड़े ही रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, सबसे डिटैच हो जाएं कि सब परमात्मा के हैं, परमात्मा पाल रहा है, परमात्मा देख रहा है, परमात्मा चला रहा है। हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम संभाल लेंगे, हम उन्हें सही रास्ते पर ले आएंगे। नहीं ला सकते, बल्कि और ख़राब कर सकते हैं। जितना हम उन्हें समझाएंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, और ख़राब होता जाएगा मामला। वो आप कुछ कहोगे, वो कुछ समझेंगे। वो पहले ही चिड़े बैठे होते हैं, हम और बोलते हैं तो वो और चिढ़ जाते हैं। तो अच्छा होगा कि हम बस, कि हर व्यक्ति परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा ही उन्हें चला रहे हैं, परमात्मा ही उन्हें समझा रहे हैं। और परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो यदि परमात्मा ही अभी नहीं चाह रहे तो मैं कौन होती हूँ? परमात्मा के ऊपर छोड़ दें उनको भी, और डिटैच हो जाएं, बिल्कुल अकेले हो जाएं। सबके बीच में तो हैं, लेकिन अब आप उनके साथ नहीं हिल रहे, उनके साथ बंधे हुए नहीं हैं। रस्सियाँ नहीं बांधी हुई कि वो हिले तो हम भी हिले, वो कहीं जा रहे तो हम भी जा रहे हैं, वो अगर नहीं जा रहे तो हम बंधे हुए बैठे हैं। रस्सियाँ काटनी पड़ेंगी। ये जो रस्सियाँ इनविजिबल दिखाई नहीं देती, हमने इतनी कस के बांधी हुई हैं, जो मरने के बाद भी वो रस्सियाँ जो हैं साथ चली जाती हैं, और फिर वो हम फिर उन्हीं के घर में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि रस्सी तो काटी नहीं थी जीते जी। तो वो रस्सियाँ भी हमें काटनी है। जैसे पूरी दुनिया से तो कटी हुई हैं रस्सियाँ, लेकिन 2-4 लोग हैं जिनके साथ रस्सी ऐसे बंधी हुई है, जैसे उनको बस कुछ ना हो जाए, बाकी सारी दुनिया को कुछ भी हो जाए चलेगा। तो ये हमें रस्सियाँ काटनी है कि जैसे दुनिया है वैसे ये भी है। जैसे सारी दुनिया में परमात्मा अपना प्रकृति है, माँ प्रकृति है, परमात्मा है, सब चल रहा है उनकी कृपा से, वैसे इनको भी वो चला रहे हैं। मैं कौन होती हूँ बीच में इंटरफेयर करने वाली? क्या परमात्मा नहीं जानते? क्या जो शक्ति उसके अंदर विराजमान है उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है? तो होने दीजिए, जो हो रहा होने दीजिए। अपनी निगाह उनसे हटा लें, सिर्फ प्रभु पे ले आएं कि जो प्रभु, इनको भी समर्पण करती हूँ मैं, इनकी सारी चीज़ों को मैं समर्पित करती हूँ। अब मेरे मन में अब कोई हलचल नहीं है, किसी को देख के मेरे मन में कोई हलचल ना हो। जो हो रहा है वो जाने, परमात्मा जाने, हम अपने मस्ती में मस्त। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लें, बाकी सबको छोड़ दें परमात्मा के चरणों में। अपनी जिम्मेदारी बस यही लेनी है कि अपना मुख परमात्मा की तरफ कर लें, तो और हम भी अपने आप को भी परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। फिर भी हमारी जिम्मेदारी, जो हमारा शरीर है उसको ठीक से रखना है, हमें जो भी इसको खिलाना है, पिलाना है, बस वो सब अति आवश्यक वाले काम हैं जो करने हैं, वो करने हैं। बाकी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अनकंडीशनल लव, कुछ भी किसी के लिए आप सेवा भाव में कर सकते हो, पर उस समय भी यही सोचना है कि परमात्मा से हो रहा है, परमात्मा के लिए हो रहा है। मैं किसी रिश्तों में और बंधन में बंध के या कर्तव्य का बोझा लेके ये काम नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा से प्रेरणा पाकर, परमात्मा को समर्पित करते हुए ये काम सेवा भाव में कर रही हूँ। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आप उसको करोगे और करते समय भी आनंदित रहोगे और उसको भूल भी जाओगे, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे थे, करता था ही नहीं वहाँ पे, और आपका कोई भी कर्म नहीं बनेगा। कहते हैं ना, जिसकी सजा भुगतनी पड़ती है हमारे कर्मों की, फिर आपका कोई कर्म नहीं है।
जितना मैं से कर्म होता है वही कर्मों की सजा मिलती है, या पुण्य होता है तो उसका हमें बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन यदि हम पूरा समर्पित कर देते हैं तो फिर हमें ना तो पाप है ना पुण्य है, हम उससे परे हो जाते हैं और परमानेंट आनंद में जीने लगते हैं। चलिए, तो समय हो गया है, आप सब लोग आंख बंद कर लें और जिनके पास समय है वो ध्यान में डूबेंगे। देखिए कैसा फील हो रहा है इस वक्त, परमात्मा की तरफ मुख करके। अब इस घड़ी सबका मुख परमात्मा की तरफ है, क्योंकि सत्संग का एक ही मकसद होता है कि जो हमारी एनर्जी संसार में बह रही थी परमात्मा की तरफ बहने लग जाए। महसूस करें, परमात्मा का एहसास करें, परमात्मा के गुणों का एहसास करें। परमात्मा का एक गुण है निश्चिंतता, निश्चिंत हो जाएं। एक गुण है निर्भयता, निर्भय हो जाएं, सभी डर को त्याग दें। बेफिक्र हो जाएं और इस बेफिक्री में बने रहें जब तक दिल चाहे, बने रहें। और ये जो मुख हुआ है परमात्मा की तरफ, बस वैसे जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, जहाँ पे सूरज होता है उसी तरफ घूमता जाता है, ऐसे ही बस हमें हर काम करते हुए परमात्मा की तरफ ही मुख रखना है, उसे आगे रखना है। हम सबसे पीछे, हमारी मैं, ईगो वाली मैं बिल्कुल पीछे और परमात्मा हर समय आगे। तो कोई भूल हो ही नहीं, ईगो बनेगी ही नहीं, और हर वक्त आपके ऊपर एक छत्र छाया रहेगी परमात्मा की, और हर बार आपको लगेगा कि कोई हाथ है जो हमें संभाले हुए हैं। तो बने रहें इसी अवस्था में, इसी में जिएं, इसी में डूबें, नाद सुनते रहें। जिनको भी कंफर्टेबल है नाद सुनना वो नाद सुने और नाद में ही डूबे, नाद में खो जाए। थैंक यू सो मच।